हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमायरा, योर लिटिल टीचर। कैसे आप सब लोग? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो बात यह आती है कि इडियम्स क्या होता है। इडियम्स मतलब मुहावरे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, मैं बोलूं जैसे 9 2 11 होना। इसमें जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो इस पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग निकल रहा है भाग जाना। अलग से मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। क्या मीनिंग निकल रहा है अलग से? भाग जाना। इस वर्ड्स का मीनिंग नहीं निकल रहा, इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है अलग से भाग जाना, ठीक है। मुहावरों मतलब इडियम्स का मतलब ये होता है। फ्रेजेस मतलब इसमें जो शब्द होते हैं वो मिलकर एक वाक्य नहीं बनाते हैं, वो एक अर्थ बनाते हैं, मीनिंग बनाते हैं, देते हैं, सॉरी बनाते नहीं देते हैं। ओके, आपको पता होगा वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्द से मिलकर बनते हैं, है ना। लेकिन फ्रेजेस में जो ये शब्द होते हैं ये मिलकर वाक्य नहीं बनाते हैं, ये एक अर्थ बनाते हैं। अर्थ देते हैं, पता नहीं मैं बनाते क्यों बोल रही हूँ, अर्थ देते हैं, ठीक है। सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आवर फर्स्ट, एट वंस विट्स एंड। अनईजी मतलब कोई कंफर्टेबल ना हो, किसी को टेंशन हो। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे यार मुझे तो वोमिटिंग सी हो रही है, मेरे को इस चीज की इतनी टेंशन है, मैं क्या करूं, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं अनईजी या फिर एट वंस विट्स एंड, ओके, या फिर परप्लेक्स्ड, ये भी मीनिंग होता है। अनईजी या फिर परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड डी नहीं आएगा, डी आएगा। और आप चाहें तो मेरे साथ साथ एक नोटबुक में राइट भी कर सकते हैं। ओके, आर सेकेंड, एट वंस फिंगर टिप मतलब कोई चीज हमें फिंगर टिप पर याद हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसको मैथ के फॉर्मूलाज फिंगर टिप पर याद है, इसको मैथ की सारी टेबल्स फिंगर टिप पर याद है, यानी कंप्लीट नॉलेज है उससे, उस चीज की। तो इसके लिए तो हम कंप्लीट नॉलेज वर्ड यूज करेंगे या फिर एट वंस फिंगर टिप वर्ड यूज करेंगे। सेंटेंस complete knowledge. थर्ड, एट द स्पर ऑफ मोमेंट मतलब कोई चीज उसी टाइम होना। जैसे मैं स्टेशन पे पहुंच ही गया था, पर एग्जैक्ट उसी टाइम मेरी ट्रेन छूट गई। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? या फिर एट द स्पर ऑफ मोमेंट या फिर विदाउट डिले, मतलब विदाउट डिले वर्ड यूज करेंगे या फिर एट द स्पर ऑफ मोमेंट। विदाउट डिले मतलब कोई चीज टाइम, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना, मैं एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल से समझाऊं मैं। जैसे कि हाँ,
आपके एग्जाम्स होते हैं या फिर मैम आपका टेस्ट ले, तो मैम बोल देती हैं फिर जैसे ही टाइम ओवर होता है, टाइम ओवर। तो अगर आप उसी टाइम अपना पेपर करना बंद कर दे, लिखना बंद कर दे, तो कोई और आपको देखकर बोल सकता है विदाउट डिले कि इसने अपना पेपर विदाउट डिले पे खत्म कर दिया। टाइम ओवर होते ही इसने अपना पेपर लिखना बंद कर दिया उसी टाइम। फोर्थ, ऑल इन ऑल, मतलब जैसे आप बुक में से क्वेश्चंस फाइंड आउट कर रहे हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन दिख जाए जिससे एक क्वेश्चन बन रहा हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जितने भी आपने क्वेश्चंस करे हैं उन सब में से वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, तो उसके लिए आप कह सकते हैं ऑल इन ऑल या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या फिर आप इसके लिए अबव ऑल कह सकते हैं, ठीक है। इसका भी मीनिंग, अबव ऑल का भी मीनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होता है। एट क्लोज क्वार्टर्स, मतलब कोई चीज आपके बहुत पास हो, जैसे मैं बोलूं कि वाटर बॉटल मेरे पास रखी है, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलेंगे वेरी नियर या फिर वेरी क्लोज, या फिर मैं बोलूं ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। और कोई आपका नजदीकी रिलेटिव हो तो उसके लिए भी आप बोल सकते हो नियर, ये मेरे नियर रिलेटिव्स हैं, लेकिन उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि शॉर्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस में यूज होता है, रिलेटिव्स में नहीं होता, इन सेंटेंसेस में नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ ये मेरा नज़दीकी फ्रेंड है, ये मेरा नज़दीकी रिलेटिव्स हैं, ये हमारे, ये उनमें शॉर्ट डिस्टेंस वर्ड यूज नहीं होगा। वेरी क्लोज या फिर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, सिक्स्थ, एप्पल पाई ऑर्डर। ये इसका मीनिंग ये नहीं है एप्पल पाई, ये कोई खाने की चीज नहीं है कि एप्पल पाई हमने ऑर्डर करा है। इसका मतलब होगा कि कोई चीज आपने ऑर्डर से सेट करी हो। जैसे मैं बोलूं कि बुक्स एप्पल पाई ऑर्डर है, मतलब अरेंज करेंगे अच्छे से। या फिर जैसे प्रिंसिपल सर वॉक के लिए आ रहे हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं कि अच्छे से सब काम तो हो रहा है ना, टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है, इन परफेक्ट ऑर्डर या ओके, इन परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड मतलब ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जैसे मैं बोलूं रोहन अबव बोर्ड है, मतलब वो चीज घुमा फिरा कर नहीं बोलता है, वो सीधा बोल देता है कि ये बात थी, इसकी गलती है या फिर इसकी गलती है, और वो अपनी गलती को भी नहीं छुपाता है हम बच्चों की तरह
ये नहीं बोलते, वो यही नहीं बोलेगा कि मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, या फिर वो घुमाएगा नहीं बात को, सीधा बोलेगा मेरी गलती है भाई, सॉरी, ये बोल देता है। तो उसके लिए बोलेंगे हम अबव वॉट, या फिर ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, आर 8 अबव ऑल। मैं फिर से बता देती हूँ, अबव ऑल का मीनिंग होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा था यहाँ पर कहीं, ऑल इन ऑल मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसका मीनिंग होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट और अबव ऑल के लिए, और अबव ऑल का भी मीनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होता है। फिर भी मैं लिख देती हूँ एक बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 9th एज फिट एज फिडल। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि रोहन पहले बीमार था, वो जब से मेडिसिन लेता है उसके बाद वो हेल्दी हो गया, वो हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एज फिट एज फिडल, या फिर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। 10th एट रैंडम। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, वो रैंडमली किसी भी बच्चे को अपने पास बुलाकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। होता है ना कई बार, आपके क्लास में भी हुआ होगा, मेरी क्लास में भी होता है कि टीचर जैसे पढ़ा रहे हैं एकदम से वो मुड़े और उन्होंने रैंडमली किसी भी बच्चे को बुला लिया अपने पास और कहा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, ओके, तो उसका मीनिंग होगा एमलेसली, मतलब रेंडमली, ना उसका नाम पूछा, ना रोल नंबर, ना हाइट देखी, रेंडमली खड़ा करके अपने पास बुला लिया, एट रैंडम, एमलेसली। एट ए लूज एंड मतलब आइडल, मतलब किसी के पास कोई काम ना हो। जैसे मैं एग्जांपल लूं, किसान खेत जोत रहा है, ठीक है, पूरा खेत जोतने के बाद खेत खाली हो जाएगा, मतलब खेत हार्वेस्ट करने के बाद, काटने के बाद वहां पे फसलें नहीं होंगी, तो थोड़े बहुत दिनों के लिए वो खेत ऐसे खाली रहेगा, वहां पे फसलें उगी नहीं होंगी। तो उसके पास भी काम नहीं होगा कि भाई मेरे में बीज लगाए और मैं उग जाऊं खेत में से फसलें। ठीक है, तो खेत भी कई दिन के लिए थोड़े बहुत दिन के लिए खाली हो जाएगा, तो हम उसके लिए भी बोल सकते हैं आइडल। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। एंड अनऑक्यूपाइड भी, अनऑक्यूपाइड भी मैं दोबारा से आपको स्टार्टिंग से रिवाइज करवा देती हूँ। एट वंस विट्स एंड, at one's wit's end, uneasy, perplexed, at one's fingertips, complete knowledge, at the spur of moment, without delay, all in all, most important.
at close quarters, very close and short distance. Apple pie order in perfect order. Above all, honest and straightforward. Above all, most important, as fit as fiddle, strong and healthy, and at random, aimlessly, at a loose end, idle and unoccupied. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके, हम बाद में भी ऐसे ही इडियम्स एंड फ्रेजेस में उसकी भी वीडियोस आएंगी। ओके, टेंशन मत लेना, 11 ही नहीं और भी वीडियोस आएंगी। ओके, बाय और सब्सक्राइब कर देना।